आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आपकी कहानी एक था राजा का भाग 12 सुनाने जा रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी एक था राजा भाग 12। पिछले भाग में आपने सुना कुमार किस तरह से कुसुमा नाम की दुखिया स्त्री के वेश में कुमारी की दया का सहारा लेकर महल में जा पहुंचे। अब आगे कुसुमा रूपी कुमार महल में पहुंचकर कुमारी नित्य की भांति माता पिता को प्रणाम करने उनके कक्ष में पहुंची। दुखिया कुसुमा को कक्ष के बाहर ही छोड़ दिया। कुमारी ने अपनी माँ को प्रणाम किया और पूछा, माँ, पिताजी आज फिर आवश्यक कार्य से चले गए? माँ, हाँ बेटी, उनका कार्य ही ऐसा है। उनकी ओर से भी मैं ही तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। कहकर कहे हैं संध्या में अवश्य भेंट करेंगे। फिर कुमारी ने संक्षेप में मार्ग की घटना बताई और अनुमति लेकर कुसुमा को कक्ष में बुलाया। रानी माँ ने कुसुमा को गौर से देखा और पूछा, पुत्री, तुम दिखने में इतनी बुरी नहीं हो, पर क्या कहें। तथापि कुमारी ने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया उसमें तुमने यह नहीं बताया कि तुम्हारा ससुराल और मायका कहाँ है। कुसुमा यानी हमारे कुमार, क्षमा करें रानी माँ, दुखियारी हूँ, पर अपने माँ बाप का नाम बताकर उन्हें अपमानित ना करूँगी और ना उस पति का नाम पता दूंगी जिसे अब देखना नहीं चाहती। आप ही कहो माता, अगर मैं ऐसी दिखती हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष जो मुझे इस तरह फेंक दिया गया। बचपन से ही सब मुझ पे हंसते हैं, अब और नहीं। ईश्वर ने पैदा किया है और हाथ पैर दिए हैं, अपना पेट पाल लूँगी। मैं मेहनत कर सकती हूँ और किसी से डरती भी नहीं हूँ। सच कहती हूँ, आज आप और राजकुमारी जैसी दयालु का मुख देखकर और इनसे अपने दुख कहकर मुझे बड़ा साहस मिला है। पहले सोच रही थी मर जाऊं, पर अब लगता है क्यों ना अपना जीवन आप जैसे की सेवा में बिता दूं। अगर आप एक अवसर दें, मैं स्वयं को सिद्ध कर दूंगी। संभवतः इसी प्रकार मेरा भी जीवन सार्थक हो जाए। कहकर कुसुमा चुप हो गई या हो गया। रानी भी निरुत्तर हो गई। फिर सोचकर बोली, पुत्री, कुमारी चाहती है कि तुम्हें इनकी सेवा में दे दिया जाए। हम यूँ किसी को कुमारी की सेवा में नहीं देते, परंतु तुम्हें दे रहे हैं। तुम कुमारी की आज्ञा में रहोगी और अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करोगी। तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करना अब हमारा उत्तरदायित्व होगा। तुम कुमारी की अन्य सखियों के साथ रह सकती हो। अब जाओ, मध्यमा तुम्हें आवश्यक बातें समझा देगी। रानी ने मौन होकर उन्हें जाने का संकेत दिया और कुमारी की एक विश्वसनीय सखी माधवी को रुकने को कहा। सबके जाने के बाद रानी माधवी से बोली, बेटी, यह जो कोई भी है तुम सावधानी से आजमाना और हमें बताना कि कैसी है। बातों से तो भले घर की लगती है और संभवतः कदकाठी के कारण सबके उपहास की सताई है। तुम अपनी अन्य सखियों को सावधान कर देना, कोई उसकी हंसी ना उड़ाए, उसे दुख होगा जो हम नहीं चाहते। अब जाओ और कुमारी का विशेष ध्यान रखो। आंखों पर पट्टी बांधकर उन्होंने स्वयं को अबोध बना लिया है, इसीलिए आपको उनका विशेष ध्यान रखना होगा। माधवी, आप चिंता न करें रानी माँ, हम कुमारी का पूरा ध्यान रखेंगे और कुसुमा पर मेरी नज़र रहेगी। रानी से अनुमति पाकर माधवी भी वहाँ से चली गई। अनुमान से कुमार ने समझ लिया कि माधवी को उनकी गुप्तचरी में लगाया गया है, जो कि स्वाभाविक था। तो वे माधवी से सावधान रहकर सबका विश्वास जीतने में लग गए। कुसुमा बने कुमार ने कुमारी की सखियों का हर काम में यूं हाथ बटाया मानो जीवन भर यही करते आए हों। इस तरह जो उन्हें नहीं आता था वह भी सीख गए। सावधानी के लिए कुमार नदी पर सबसे अलग स्नान करते और किसी को अपना बदन ना देखने दिया। बहाना यह कि सब हंसते हैं और मुझे लाज आती है। रानी की आज्ञा के कारण किसी ने जोर भी ना दिया। इसके अतिरिक्त कुसुमा बने कुमार ने जानबूझकर ही
कभी कुमारी के वस्त्र आदि बदलने जैसे कार्यों में सहायता ना की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कुमारी को किसी अनुचित अवस्था में देखें, और ऐसे मामलों में बहानों की तो उन्होंने पूरी पुस्तक निगल रखी थी। खैर, कुमार महल में दिन रात रहने लगे और धीरे धीरे सबसे घुल मिल गए। हट्टे कट्टे कुमार कुमारियों की सखियों की उन कार्यों में भी सहायता कर देते जो वे बेचारी करने में असहाय महसूस करती। इसका परिणाम यह कि सखियां उनसे खुलकर मदद लेने और बातें करने लगी। माधवी के द्वारा यह सब जानकर रानी भी कुछ निश्चिंत होने लगी, तथापि उन्होंने माधवी को कुमार के पीछे लगाए रखा, जिससे कुमार को थोड़ी असुविधा तो बनी रहती, लेकिन इसकी उन्होंने परवाह नहीं की। अब तक कुमार को कुमारी की बचपन से अब तक की सब बातें पता चल गईं। बस पट्टी का रहस्य अभी भी बना था, परंतु अब यह तो स्पष्ट हो गया कि कुमारी के सिवा यह भेद किसी को नहीं मालूम। आखिर कुमार कुमारी का भरोसा जीतने का प्रयास करने लगे। वे यथासंभव कुमारी के आसपास रहते और आंखों पर पट्टी के कारण जब भी कुमारी असहाय होने लगती वे उपस्थित होती। मानो कुमारी कब क्या चाहती है उन्हें मालूम हो जाता। हालांकि इसका कारण वे स्वयं भी नहीं समझ सके, किंतु इस तरह वे कुमारी की आवश्यकता सी बन गए। कुमारी जहाँ जाती कुसुमा साथ होती। अब कुमारी उससे पहले की से अधिक बातें करने लगी। कई बार जब कुसुमा कुमारी को स्पर्श करती तो उन्हें विचित्र एहसास होता, किंतु इसे वह अपने मन का वहम समझकर टाल जाती। इस तरह दिन व दिन कुमार वहां घुल मिल गए। इस बीच ध्रुवदेव गुप्त रूप से उनकी टोह लेते रहे। एक दिन वे छिपकर मिले तो बोले, ऐसा कब तक चलेगा कुमार? हमें वापस भी लौटना था। अब तो अपना घर ही भूल गए, कहीं उम्र भर दासी बनने का तो नहीं सोच लिया? कुमार हंसकर टाल गए। ऐसा ही हर बार होता था। आजकल कुसुमा कुमारी की सखियों में सबसे आगे रहने लगी। मजबूत कदकाठी की निडर स्त्री मानकर सब उसे बेझिझक साथ रखती, क्योंकि उसके रहने से सबको बड़ी सहायता मिलती। जब भी कोई भारी कार्य आता कुसुमा आगे आ जाती, और अब तो वह स्वयं हंसकर बोलती, अरे यह कार्य तो मुझे करने दो, ईश्वर ने मेरी ऐसी काठी बनाई है, वरना तो मेरा खाया पिया व्यर्थ हो जाएगा। सब मुस्कुराकर उसकी सहायता लेती। धीरे धीरे सबके साथ कुमारी को भी लगने लगा कि वह निडर और हंसमुख स्त्री है, बस उसके पति ने उसकी कद्र नहीं की, और इससे उसकी प्रति उसकी सहानुभूति बढ़ जाती। ये था हमारा भाग 12। इसकी आगे की कहानी जानने के लिए क्यों कुमार ने कुमारी संयुक्ता के महल में अपनी जगह बना ली, धीरे धीरे कुमारी के मन तक पहुंचने लगे, तो अब कुमारी की आंखों की पट्टी का भेद भी खुलने में देर नहीं है। साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।